आज के इस वीडियो में सीखेंगे ऑल यूजेस ऑफ हैविंग। यूज ऑफ हैविंग, हैविंग का मतलब है पाकर। ऐसे तो हैव के कई सारे यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पर हैविंग का मतलब है पाकर। जैसे सब्जेक्ट वर्ब हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम सो हैप्पी हैविंग दिस लैपटॉप। सो हैप्पी मतलब बहुत खुश हूँ। रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है। रवि इज सो हैप्पी, रवि बहुत खुश है हैविंग सच अ वाइफ, ऐसी पत्नी पाकर। यहाँ पर देखिए हैविंग का मतलब जो है, हैविंग का मतलब यहाँ पर पाकर, हैविंग का मतलब है पाकर। वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। ही इज सो सैड, वो बहुत दुखी है हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसा दोस्त पाकर। तो हैविंग का मतलब यहाँ पर है गाइस पाकर। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हैविंग, हैविंग का मतलब है कोई काम करने पर या कोई काम करने के बाद। दोनों सेंस के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। हैविंग प्लस वेतरी प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल देखिए, काम पूरा करने पर उसने खाना खाया। तो कोई काम करने पर, कोई काम करने पर तो सेंटेंस होगा हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम पूरा करने पर ही हैड फूड, उसने खाना खाया। खाने के लिए भी यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड है। घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया। हैविंग गॉन टू हाउस, घर जाने के बाद या घर जाने पर आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात किया। ये दोनों के बीच बीच में एक कॉमा का यूज करेंगे। अंग्रेजी सीखने के बाद अमन को एक जॉब मिला। हैविंग लर्नड इंग्लिश अमन गोट अ जॉब। अमन गोट अ जॉब, अमन को एक जॉब मिला, एक नौकरी मिला। हैविंग लर्नड इंग्लिश, यहाँ पर हैविंग के साथ वेतरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैविंग का प्रयोग इस कंडीशन में भी किया जाता है। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस गया। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। हैविंग का प्रयोग है कोई काम करने के बाद बोले या कोई काम करने पर बोले, दोनों सेंस में कर सकते हैं। हैविंग बीन प्लस वेथरी, इसका मतलब है कोई काम किए जाने पर या कोई काम किए जाने के बाद। दोनों सेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं। हैविंग बीन प्लस वेथरी कॉमा सेंटेंस होगा। अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा। हैविंग बीन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब। यहाँ पर जो हैविंग बीन इंसल्टेड है, इंसल्ट करने का काम किसी और ने किया है, लेकिन इंसल्ट किया गया है ही का। गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे। हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट वी रीच्ड देयर, हम लोग वहां पहुंचे, वी रीच्ड देयर। परीक्षा पास किए जाने पर सभी का प्रमोशन हुआ। हैविंग बीन पास्ड द एग्जाम एवरीबॉडी गोट प्रमोशन, सबका प्रमोशन हुआ, सबने प्रमोशन पाया। एवरीबॉडी गोट प्रमोशन। हैविंग, हैविंग का मतलब है यहाँ पर होना के लिए। होना मीन्स हैविंग। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे बुखार है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार है। या फिर मुझे बुखार हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। मतलब जैसे भी आप चाहें बोल सकते हैं। मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है या मेरा सिर दर्द कर रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक। प्रिया का पेट दर्द हो रहा है, तो प्रिया इज हैविंग अ स्टमक एक, स्टमक एक का मतलब होता है पेट दर्द। उसका अंगुली में दर्द हो रहा है, तो सेंटेंस होगा ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। इन हिज फिंगर मतलब उसके अंगुली में, हैविंग अ पेन मतलब दर्द हो रहा है। तो हैविंग का मतलब है यहाँ पर होना। हैविंग, हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी वश कोई काम करना पड़ रहा है। और सेंटेंस कंटिन्यू एक्शन बताएगा। जैसे तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। ये स्ट्रक्चर है, इसे देखकर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे यह काम
पूरा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। एक बार सोचिए सेंटेंस को, क्या सेंटेंस में जो भी आप बातें कह रहे हैं वो आप खुशी से कर रहे हैं या फिर आप दुखी से कर रहे हैं। तो जो भी बातें होगा आप खुद समझ जाएंगे। ये सेंटेंस हम बता रहे हैं कि जो भी हम काम करते हैं इसमें सब हम मजबूरी में करते हैं, मेरा मन नहीं होता लेकिन काम करना जरूरी होता है तो कर लेते हैं। उसे बाजार जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, वो उसे बाजार जाना पड़ रहा है। उन लोगों को 12 घंटे तक या 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 आवर्स। यहाँ पर आप देखिए इज ए मार्क के साथ हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। डोंट वरी, सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हैविंग का मतलब है कोई काम किए हुए, कोई काम किए हुए मतलब हैविंग का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस है अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। कोई काम किए हुए मतलब हैविंग का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन 2 years, 2 साल हो गए हैं। हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिले हुए। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे हम काफी ज्यादा बोलते हैं। तो सेंटेंस होगा इट हैज बीन अ लॉन्ग हैविंग विजिटेड द ताजमहल। हैविंग विजिटेड द ताजमहल मतलब ताजमहल घूमे हुए, ताजमहल विजिट किए हुए। अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग हैविंग टॉक्ड टू अमन। हैविंग टॉक्ड टू अमन मतलब अमन से बात किए हुए। तो सेंटेंसेस काफी आसान है। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं। इट हैज बीन अ मंथ हैविंग हैड बर्गर। हैविंग हैड बर्गर का मतलब हो गया बर्गर खाए हुए। हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट का मतलब है इसके बावजूद भी। जैसे देखते हैं सेंटेंस में कि वो काम करना मुश्किल है, इसके बावजूद भी वो करने की कोशिश कर रहा है। तो सेंटेंस में तो एक सेंटेंस पहले लिख देंगे फिर फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर आ जाएगा हैविंग सेड दैट कॉमा सेंटेंस हो जाएगा। जैसे बोलते हैं टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट, वो काम करना मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी ही इज ट्राइंग टू डू, वो करने की कोशिश कर रहा है। आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैंने उसे नजरअंदाज किया। तो सेंटेंस होगा आकाश अब्यूज्ड मी, आकाश ने मुझे गाली दिया। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नजरअंदाज किया, छोड़ दिया। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते हैं। ही इज माइजर मीन्स वो कंजूस है। हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा था। पास्ट में प्रयोग करते हैं कि पास्ट में कोई काम बीते हुए कल में कोई काम मजबूरी वश करना पड़ रहा था। जैसे सेंटेंस है अमन को घर जाना पड़ रहा था। अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस, अमन को घर जाना पड़ रहा था। प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था। प्रिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। यहाँ पर आप देखिए वॉज या वर्क के साथ हैविंग टू का प्रयोग किया जा रहा है। कोई काम करना पड़ रहा था इस मीनिंग के लिए। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू विजिट द डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब हो जाएगा घर घर। आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर, मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। तुम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू प्ले क्रिकेट। तो कोई भी काम करना पड़ रहा था पास्ट में उसके लिए वॉज वर और हैविंग टू है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।